हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये इससे जो पहले वाले लेक्चर्स थे उनमें हमने ओर गेट के लिए डीएल सर्किट और डीटीएल सर्किट देख लिए थे। अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग टीटीएल सर्किट पढ़ेंगे। टीटीएल मतलब केवल ट्रांजिस्टर से जो बना हुआ होता है उसको बोलते हैं टीटीएल, ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब ओनली ट्रांजिस्टर इज यूज्ड। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक के लिए बात करते हैं। तो देखो, और द्वार के लिए टीटीएल परिपथ, टीटीएल सर्किट फॉर OR गेट। हेलो। यार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो OR गेट के लिए टीटीएल परिपथ, टीटीएल सर्किट फॉर OR गेट। अब टीटीएल सर्किट का मतलब है कि केवल ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो पहले। डेफिनेशन लिखो। ऐसे परिपथ जो केवल ट्रांजिस्टरों की मदद से, जो केवल ट्रांजिस्टरों की सहायता से बने होते हैं, ऐसे परिपथ जो केवल ट्रांजिस्टरों की सहायता से बने होते हैं, टीटीएल परिपथ कहलाते हैं। टीटीएल परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। इफ the logic gate circuits are made, circuits are made with the help of only transistors, then these circuits are called TTL circuit. These circuits are called TTL circuit. ठीक है, इसका मैं सर्किट बनाऊं तो देखो, सर्किट बनाते हैं हम लोग। एक ट्रांजिस्टर बना दिया मैंने, ये कॉमन एमीटर वाला है। ये इधर B पॉइंट हो जाएगा, बेस इधर E हो जाएगा, एमीटर इधर कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से काम करते हैं कि एक और ट्रांजिस्टर बनाते हैं यहाँ पे। इसका जो इनपुट है ये इनपुट इधर से कनेक्टेड नहीं है। एक इनपुट देंगे यहाँ पे A, एक इनपुट देंगे यहाँ पे B। यहाँ पर इसको भी ग्राउंडेड कर देते हैं, इसको भी ग्राउंडेड कर देते हैं। तो दोनों सेम वोल्टेज पे, 0 पे। तो इनको ऐसे भी लिखा जाता है, इनको इस तरीके से भी लिखा जाता है, येलो ऐसे। ठीक है, आगे इन दोनों को सेम वोल्टेज पे कनेक्ट करते हैं। या तो बीच में से ले लो, या यहाँ से ले लो, या यहाँ से ले लो। एक रेसिस्टेंस लगाते हैं और उसके बाद में एक बैटरी लगा देते हैं, VCC। ये रेसिस्टेंस RC बोल देता हूँ, इसके साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, R बोल देता हूँ इसको, R। ये E पॉइंट हो गया, ये भी इसका E पॉइंट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, इसको T1 बोल देता हूँ। ये सेकंड ट्रांजिस्टर है, T2 है। यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा, यहाँ पे इसको X पॉइंट बोल देता हूँ। यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा, इसको आगे मैं एक तीसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ। इस थर्ड ट्रांजिस्टर को बोल रहे हैं T3। इसके इनपुट पे जाएगा जो भी, इसको यहाँ पर ग्राउंडेड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाऊंगा और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, VCC। और इसका जो C पॉइंट है, यहाँ पर आउटपुट ले रहा हूँ मैं। देखो ये सर्किट आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आपको
बना बना के सर्किट को ट्राई करके फिर आपसे ये हो पाएंगे, अदरवाइज याद नहीं होंगे, इसे रट नहीं पाओगे आप सर्किट को, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे लॉजिकली, तब जाके आपको सर्किट याद रहेंगे। ये T1 हो गया, ये T2 हो, वो T3, तो 3 ट्रांजिस्टर से मिलकर बनाते हैं हम इसको, है ना। तो ऊपर पहले एक लाइन लिख लो, और गेट और द्वार के लिए TTL परिपथ, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, और द्वार के लिए TTL परिपथ, और द्वार के लिए TTL परिपथ 3 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना होता है, 3 ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना होता है। There are used 3 transistors. There are used 3 transistors for this TTL circuit. For this TTL circuit, there are used 3 transistors for this TTL circuit. ठीक है, ये हो गया। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो इनपुट करंट होगा उसको बोल दिया IB1, क्योंकि 1 का है। इसका जो इनपुट करंट है दैट इज IB2, ठीक है। इसका जो करंट है उसको IB बोल रहा हूं मैं, IB। इसका जो आउटपुट करंट है ये IC वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोल रहा हूं IC1, दिस इज IC2, और यहां पे जो करंट आ रहा है ये IC बोल रहा हूं इसको, ठीक है। इसको RC बोल देता हूं, क्लियर है। इस पॉइंट पे इसको X पॉइंट बोला, इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगा इस पॉइंट पे वही इस पे होगा, वहीं पे इस पे होगा, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो क्या है VC, सॉरी VC नहीं VX, X पे है ना, तो VX बोल देता हूँ इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये X पॉइंट है, X पॉइंट है ये, तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो VX हो गया। यहाँ पे जितना होगा उतना, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी VX आएगा। अपने को करना क्या है, वो 4 कंडीशन लेनी है, तो बट वो 4 कंडीशन के लिए अब देखो ये बड़ा सर्किट हो गया, इसमें क्या समझना है, स्टार्ट कहाँ से करना पहले समझना। पहले आपको ये चेक करना है कि ये ट्रांजिस्टर संतृप्त में रहेगा कि अंतक में रहेगा, कट ऑफ में रहेगा कि सैचुरेशन में, इसको चेक करना है कि ये किस में रहेगा। दोनों से पता चलेगा, ये कट ऑफ ये सैचुरेशन में जो भी रहेगा वहां से यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और इस पे वोल्टेज जो भी रहेगा तो मतलब यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा तो उसके बेस पे ये पता करना है कि ये कट ऑफ में रहेगा कि सैचुरेशन में, और जैसे ये पता चलेगा कि ये कट ऑफ में रहेगा कि सैचुरेशन में, उसके बेस पे ये यहाँ से करंट फ्लो करवा के हम लोग आउटपुट करंट कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ से करंट फ्लो होगा तो आउटपुट करंट ये होगा, अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट करंट कुछ होगा। तो अपना टारगेट क्या है, सबसे पहले तो इन दोनों के बारे में पता करना कि ये अंतक में है या संतृप्त क्षेत्र में, कट ऑफ में है या सैचुरेशन में, और इन दोनों के बेस पे यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज से यहाँ पे पता चल जाएगा, और फिर ये पता करना है कि ये कट ऑफ में रहेगा कि सैचुरेशन में। मतलब फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो तो ये है कि ये पता करना है कि ये किस में है, सैचुरेशन में है कि कट ऑफ में है, लेकिन उसके लिए हमारे को इन दोनों का कट ऑफ और सैचुरेशन पता करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे ही ये वोल्टेज डिसाइड होगा और इस वोल्टेज से ही ये डिसाइड होगा, ठीक है। तो मैं इसको धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। हम फर्स्ट केस लेते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट केस। केस वन, केस वन में क्या आ रहा है, ए और बी दोनों को 0 0 पुट कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों को 0 0, मतलब दोनों निवेशी क्या है, 0 है, शून्य है। जब दोनों निवेशी शून्य हो, when both inputs are 0, when both inputs are 0, अगर दोनों इनपुट 0 है ए और बी, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। चलो ठीक है, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, मतलब दोनों ट्रांजिस्टर के इनपुट पे वोल्टेज क्या है, 0। दोनों वोल्टेज 0 है तो इन दोनों में करंट भी क्या आएगा, 0। अरे यहाँ पे अगर बैटरी कनेक्टेड ही नहीं 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी करंट, यहाँ पे भी करंट क्या आएगा, 0। तो दोनों का करंट IB1 और IB2 क्या होगा, 0।
अतः IB1 0 एंड IB2 0, दोनों करंट क्या होंगे? जीरो। अब देखो इनपुट करंट जीरो आ गए, IB1 और IB2 दोनों जीरो आ गए, तो इनके निवेशी इनपुट IB जीरो हो गए ट्रांजिस्टर के, तो ट्रांजिस्टर किस में चला जाता है? कट ऑफ में, अंतक क्षेत्र में चला जाता है। तो ट्रांजिस्टर दोनों किस में हो गए? अंतक में। अतः दोनों ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 अंतक क्षेत्र में कार्य करेंगे। Hence both transistors T1 and T2 will work in cutoff रीजियन, ये कट ऑफ में काम करेंगे। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ये दोनों कट ऑफ में, कट ऑफ में होते हैं तो इनका IC जो होता है वो भी जीरो होता है, तो ये भी कट ऑफ में, ये भी कट ऑफ में, तो IC1 और IC2 क्या हो जाएगा? जीरो। अतः IC1 इक्वल टू जीरो एंड IC2 इक्वल टू जीरो, दोनों करंट क्या होंगे? जीरो होंगे। IC1 भी जीरो, IC2 भी जीरो, दोनों करंट के वैल्यू क्या होंगे? जीरो होंगे। दोनों करंट के वैल्यू क्या होंगे? जीरो। अब देखो इधर जो करंट आ रहा है वो भी जीरो है IC1, इधर करंट जो आ रहा है वो भी IC2 जीरो है। अब यहां से जो करंट आ रहा था, इसको मैं, यहां से जो करंट आ रहा है इसको मैं I बोल रहा हूं, यहां से जो करंट आ रहा है वो इन दोनों में जा रहा है, ठीक है। तो यहां से जो करंट आ रहा है वो दोनों में जा रहा है, तो इन दोनों का वैल्यू जीरो है, तो यहां से जो करंट आ रहा है वो, इसका मतलब है वो क्या है? जीरो है, क्योंकि ये दोनों कट ऑफ में है, तो वो एक्चुअल में सर्किट तो ये यहां से ही तो कंप्लीट होता है। अगर दोनों कट ऑफ में है, ये जो ट्रांजिस्टर है इसका सर्किट ये यहां तक कंप्लीट होता है, इस ट्रांजिस्टर का सर्किट यहां तक कंप्लीट होता है, तो मतलब ये करंट तो यहीं से तो स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये जीरो है तो इधर से करंट आ नहीं रहा, मतलब इसको I डैश बोल देता हूं मैं, एक बार इसको I डैश बोल देता हूं। I डैश जो करंट है वो क्या होगा? जीरो होगा। दोनों जीरो है तो I डैश जीरो होगा, अतः I डैश विल बी जीरो। अब देखो I डैश जीरो है, यहां पे करंट जीरो है, इस चीज को समझना आप ध्यान से, अब कुछ समझने वाली बात है अच्छे से। यहां पे वोल्टेज है VCC, सपोज यहां पे 5 वोल्ट है, यहां पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, I डैश जीरो, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज खर्च नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज खर्च नहीं होगा, यहाँ पे जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना पहुंचेगा? 5 वोल्ट। तो Vx का वैल्यू 5 आ गया, मतलब यहाँ पर VCC के बराबर आ गया जितना भी है, यहाँ पे Vx का वैल्यू किसके बराबर आ गया? VCC के बराबर आ गया, मतलब ये Vx किसके इक्वल आ गया? VCC के इक्वल आ गया। Vx जो है यहाँ पे Vx जो है VCC के इक्वल आ गया, मतलब इसके इनपुट के ऊपर हाई वोल्टेज मिल गया। कुल मिला के बात ऐसी है, इसके इनपुट पे हाई वोल्टेज मिल गया, तो Vx जो है वो VCC के बराबर आ गया। Vx जो है x बिंदु पर वोल्ट था, बिंदु x पर वोल्ट था, Vx इक्वल्स टू 0, वोल्टेज एट पॉइंट x क्या होगा? 0 होगा। Vx क्या होगा? 0 होगा। तो x पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा, सॉरी 0 नहीं, Vx क्या होगा? VCC के बराबर होगा, VCC, ठीक है। VCC मिल गया। अब VCC मिला यहाँ पर, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, इसका मतलब ट्रांजिस्टर T3 के लिए यहाँ पर हाई वोल्टेज मिल गया। VCC मिल गया मतलब कुछ ना कुछ, जीरो नहीं मिला, यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिला। यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिलेगा कुछ ना कुछ, जैसे 5 वोल्ट मिल गया, यहाँ पे 5 वोल्ट मिला, तो यहाँ पे IB जीरो नहीं होगा, IB कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि इनपुट है। जैसे यहाँ पे तो कुछ इनपुट नहीं था, इनपुट जीरो था तो IB जीरो हो गया था, बट यहाँ पे इनपुट है कुछ ना कुछ, VCC के इक्वल है, तो यहाँ पे IB का वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा, IB जीरो नहीं होगा, तो IB जीरो नहीं होगा। अतः
अतः ट्रांजिस्टर T3 की निवेशी धारा IB नॉट इक्वल टू 0 होगा। हेंस इनपुट करंट ऑफ ट्रांजिस्टर T3 IB नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, IB नॉट इक्वल टू 0, IB नॉट इक्वल टू 0 होगा। हिंदी वाले हिंदी की लाइन लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन लिखते रहना। ये IB 0 नहीं होगा, IB 0 नहीं होगा तो ये सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा, क्योंकि IB 0 नहीं होगा मतलब ट्रांजिस्टर में करंट आ रहा है, करंट आ रहा है तो इधर से भी करंट फ्लो होगा, तो IC भी 0 नहीं होगा, और IC 0 नहीं होगा तो ये सेचुरेशन में संतृप्त क्षेत्र में चला जाएगा। तो ये पता चल गया कि लास्ट वाला ट्रांजिस्टर कहाँ पे जा रहा है, ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में है कि कट ऑफ में, संतृप्त में है कि अंतक में है, तो ये किसमें है, संतृप्त में। अतः IC भी 0 नहीं होगा, IC 0 नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर T3 संतृप्त क्षेत्र में होगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा, संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर T3 will work in saturation रीजियन, सेचुरेशन में काम करेगा। अब IC 0 नहीं हो रहा, IC 0 नहीं हो रहा तो अब समझो कि यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, बट VCE 0 होता है ना, सेचुरेशन में VCE 0 होता है, मतलब VC ये E पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, 0 होगा। सेचुरेशन में है तो VCE 0 होता है, अतः VCE इक्वल टू 0 हो गया सेचुरेशन में। तो देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस लाइन में देखो ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज फ्लो ड्रॉप होगा, तो एक ही एलिमेंट है यहाँ पे ड्रॉप होने के लिए, केवल ये RC है। यहाँ तो 0 होता है, इसके आगे कुछ लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे 0, तो इधर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, इस पे होगा। तो VCC का जितना भी वैल्यू सपोज 5 है तो 5 यहाँ से आएगा, यहाँ तक 5 रहेगा, फिर इसके ऊपर ड्रॉप हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि आगे तो कुछ जगह है नहीं ना, कोई एलिमेंट लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट पूरा ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 0। तो C के ऊपर वोल्टेज कितना आया, 0। C के ऊपर जो वोल्टेज आता है वही आउटपुट वोल्टेज है, यही आउटपुट वोल्टेज है, ये VC के इक्वल है, जो है आउटपुट वोल्टेज C पर जितना है उतना ही आएगा। तो V आउटपुट क्या आएगा, VC के बराबर, और VC पे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है तो पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया। किसी के दिमाग में ऐसा आता है सर करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज 0 कैसे हो रहा है, बट इस चीज को समझो कि वोल्टेज मेजर कहाँ कर रहे हैं। यहां से वोल्टेज आ रहा है, यहां से वोल्टेज 5 वोल्ट, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो पूरा वोल्टेज यहां पे ड्रॉप हो गया, 5 था, 5 यहां पे खत्म हो गया, यहां पे कितना बचेगा, फिर 0 ही तो बचेगा। अगर मैं यहां पे मेजर करता यहां पे, तो यहां पर 5 वोल्ट मिलता मुझे, क्योंकि 5 आ रहा था 5। तो कहां पर मेजर कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, ये नहीं कि करंट फ्लो हो रहा तो वोल्टेज भी होगा, ये बात नहीं है। कहां पर मेजर कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। तो यहां पे 5 वोल्ट है तो यहां पे क्या आ गया, 0 वोल्ट आ गया। तो V आउटपुट पे V आउटपुट इज इक्वल्स टू VC इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। इसका मतलब है कि V आउटपुट जो हो गया वो लो मिल गया, निम्न मान मिला, निम्न लो वैल्यू मिला, मतलब 0 मिला, 0 मिला। इनपुट क्या था, इनपुट था अपना 0 0, इनपुट था 0 0, इनपुट था 0 0 था, इनपुट आपका ये था, इनपुट 0 0 था, आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। तो पहला केस तो सही है कि OR गेट का एक लॉजिक तो मिल गया अपने को, एक केस मिल गया। सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। मैं हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, ये लॉजिकली ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कुछ रट नहीं सकते, लॉजिक से ध्यान में रखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। केस 1 हो गया, केस 2 पे बात करते हैं। तो केस 2 पे हमारे को ये सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इस सर्किट को उठा लेता हूँ यहाँ से।
ये सर्किट है। हम केस 2 की बात करेंगे। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ। एक केस और डिस्कस हो जाएगा। फोकस्ड तो है ना ये? ओ इतना ब्लर्ड था क्या ये? कैसे दिखा होगा फिर आपको? चलो ठीक है, ये सर्किट अभी फोकस में है। इस पे ध्यान रखना कि मैंने क्या बनाया है। एक बार मैं इसको बड़ा बना देता हूँ सर्किट को, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। एक बार ये सर्किट जिसने, क्योंकि पहले फोकस नहीं था ना ये कैमरा, तो ये देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं हो गया। और जो भी लिखे हैं सारे वीडियो से यहाँ पे, ठीक है। और जो पहले वाले में जो लिखा है हमने, ये भी देख लो एक बार। जिसने ये नहीं छापा है, कॉपी नहीं किया है, अब देख लो, ये अच्छे से दिख जाएगा शायद। अब फोकस्ड है ना ये, ठीक है। जो भी लैंग्वेज है अब दिख रहा होगा ना। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। अभी ठीक है, क्लियर है। चलो अभी हम लोग केस 2 की बात करेंगे। अब केस 2 को फटाफट देखते हैं हम लोग। केस 2 को, केस 2, केस 2 में क्या है? केस 2 में देखो, ए पे 0 कर देते हैं, बी पे 1 कर देते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू 1, ए पे 0 है, बी पे 1 है। ये 0 है तो ये तो अंत तक में रहेगा, ये कट ऑफ में रहेगा। तो ट्रांजिस्टर T1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आगे, ट्रांजिस्टर T1 कट ऑफ में, कट ऑफ रीजन में होगा ये, अंतक क्षेत्र। एक सेकेंड, ये जगह इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये किस में होगा? ये कट ऑफ में होगा, कट ऑफ में होगा, अंतक में होगा, अंतक में IB1 0 होगा, IB1 0 होगा, IC1 भी 0 होगा। तो ये इसकी वजह से ये IB1 0 होगा और इसकी वजह से IC1 भी 0 होगा। ये मतलब ये इधर वाला पूरा पोर्शन खत्म है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये 0 है। ट्रांजिस्टर T2 B1, B ये है हाई वोल्टेज है, यहाँ पे 1 दे रहे हैं ना। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे इस बार 1 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर इनपुट, क्योंकि अभी ये कट ऑफ में नहीं रहेगा, IB2 0 नहीं होगा, IB2 0 नहीं होगा तो IC2 भी 0 नहीं होगा, ये सैचुरेशन में होगा। तो देखो ट्रांजिस्टर T2 सैचुरेशन में होगा, सैचुरेशन रीजन मतलब संतृप्त क्षेत्र में, ये संतृप्त क्षेत्र में रहेगा। संतृप्त क्षेत्र में रहेगा तो IB जो 2 है वो 0 नहीं होगा, IB2 0 नहीं होगा, तो IC2 भी 0 नहीं होगा, IC2 0 नहीं होगा। कौन 0 होगा? VC2, ये 0 होगा। संतृप्त में रहेगा तो इसका VC 0 होता है ना, VC ये 0 होता है, VCE2 ये 0 होगा। चलो इसके तो बारे में बात करते हैं। यहाँ से मतलब VC2 0 नहीं होगा, ये तो 0 होगा, इधर करंट फ्लो नहीं होगा, करंट इधर से फ्लो होगा। तो VC2 ये यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, वो आएगा किधर से? इधर से, मतलब यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, मतलब I डैश 0 नहीं होगा, इस बार I डैश 0 नहीं होगा, अतः I डैश होगा वो 0 नहीं होगा। I डैश 0 नहीं होगा तो उससे कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा? I डैश 0 नहीं है, आपको दिख रहा है ना सर्किट, I डैश 0 नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। इस ब्रांच को देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, इधर तो 0 है, 0 है, इधर तो 0 ही है, मतलब यहाँ पे VCE है, ये C है, C है, ये E है। अच्छा मैंने गड़बड़ लिखा है, ये E है, ये C है, ऊपर C तो आता, चेंज कर लेना इसको, मैंने गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पे ठीक लिखा, ठीक है। हाँ ये 1 है, सॉरी ये यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि संतृप्त में सैचुरेशन में यहाँ पे 0 ड्रॉप होगा। यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, सपोज ये 5 वोल्ट है, तो इधर से आया, इधर से इसे, इधर तो फ्लो नहीं हो रहा ना, अरे इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये तो खत्म हो गया इधर वाला, केवल ये ट्रांजिस्टर ही काम कर रहा है।
ये इधर वाला काम नहीं कर रहा, तो यहाँ से वोल्टेज आ रहा है सपोज 5 वोल्ट, करंट फ्लो हो रहा तो केवल ये रेसिस्टेंस पे ड्रॉप होगा और कोई ड्रॉप होने के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ से आएगा ये इधर तो कुछ ड्रॉप होगा नहीं, तो ड्रॉप कहाँ होगा, केवल इस पे। तो 5 वोल्ट था तो पूरा का पूरा 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये वाला तो अंत तक में चला गया, कट ऑफ में ये हट गया, ये सेचुरेशन में है तो ये VCE तो 0 हो गया, इसका VCE 2 बोल रहा हूँ, ये तो 0। इधर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप इस पाथ में केवल रेसिस्टेंस पे होगा, तो 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, तो 5 आ रहा था तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया, यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पे 0 बचा, मतलब Vx जो है वो 0 आया इस बार, Vx जो है वो क्या आया 0 आया इस बार। पहले तो VCC के इक्वल आया था, Vx क्या आया 0 आया। I डैश 0 है नहीं है तो Vx क्या आया 0 वोल्ट आ गया, और Vx 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इस मतलब इसके इनपुट पे 0 वोल्टेज हो गया, इसके इनपुट पे 0 वोल्टेज, तो ये किस में चला गया अंतक में, कट ऑफ में हो गया ना। अतः ट्रांजिस्टर T3 अंतक में हो गया, T3 अंतक में, अंतक क्षेत्र कट ऑफ में हो गया है, ठीक है, वो कट ऑफ में हो गया, T3 जो है वो कट ऑफ में हो गया, ये कट ऑफ में हो गया, ठीक है। ये कट ऑफ में है तो IB क्या होगा 0, IB भी 0 और IC भी क्या होगा 0 होगा, IB भी 0 IC भी 0, अतः IB भी 0 होगा एंड IC भी 0 होगा, IB भी 0 IC 0। ये कट ऑफ में चला गया, यही तो पता करना होता है कि कौन कट ऑफ में जा रहा है कौन सैचुरेशन में जा रहा है। ये कट ऑफ में चला गया, ये 0 हो गया, सॉरी कट ऑफ में चला गया, ये IC 0 हो गया, IB 0। अब देखो IC 0 है, IC 0 है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, इधर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट है तो 5 5 5 5 5 यहाँ तक 5 वोल्ट बचेगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना 5 वोल्ट, मतलब हाई वोल्टेज मिलेगा, मतलब आउटपुट पे हाई वोल्टेज, V आउटपुट पे जो मिलेगा वो VC के इक्वल होगा, और VC जो मिलेगा हाई वोल्टेज मिलेगा, हाई वोल्टेज मतलब उच्च वोल्ट था, उच्च वोल्ट था, इसको लिख देता हूं मैं 1। तो V आउटपुट जो आएगा क्या मिला 1 मिला अपने को, और इनपुट क्या थे अपने, इनपुट जो थे इस सिचुएशन में इनपुट जो थे, इनपुट ये थे, इनपुट ये थे, एक 0 था एक 1 था, तो अपने को क्या मिला 1, और गेट की तरह हो रहा है, मतलब एक 0 एक 1 एडिशन करके दे रहा है, सम हो रहा है, दोनों का योग हो रहा है, तो ये 1 मिल गया, ठीक है। तो चलो A = 0 B = 1 पे क्या मिला अपने को 1 मिल गया, क्लियर है। ये सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस और फोर्थ केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बाकी हम लोग यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है, एक तरीके से OR गेट को, लेकिन हम लोग चारों केस डिस्कस करेंगे, आप खुद भी कर सकते हो उन बाकी केसेस को, लेकिन मैं करवाऊँगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, ओके।